इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारे फंक्शंस हैं लिस्ट के उनके बारे में। तो लेट गेट स्टार्टेड। पहला फंक्शन जो हमारे पास है वो क्या है? लेंथ फंक्शन है। तो लेंथ फंक्शन क्या करेगा? हमें लिस्ट की लेंथ बताएगा। और लेंथ कैसे कैलकुलेट होगी? लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स दिए होंगे उनको काउंट करके वो क्या बन जाएगी? लिस्ट की लेंथ बन जाएगी। नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास लिस्ट फंक्शन। लिस्ट फंक्शन क्या करता है? किसी एक दूसरी सीक्वेंस को लिस्ट की फॉर्म में चेंज करेगा। लाइक वो टप्पल को लिस्ट में कन्वर्ट कर सकता है, या आपके पास कोई स्ट्रिंग है उसको लिस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एल एक मैंने वेरिएबल लिया और इज इक्वल टू मैंने क्या लिखा है? लिस्ट लिखा है, लिस्ट फंक्शन लिखा है। और इसमें मैंने कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किया। तो उसने क्या किया? एल नाम से एक एम्प्टी लिस्ट हमें क्रिएट करके दे दी। नेक्स्ट क्या किया? अब लिस्ट के मैंने अंदर दो आर्ग्यूमेंट पास किए हैं, 10 एंड 20। तो वो क्या करेगा? एल नाम से एक लिस्ट क्रिएट कर देगा और जिसमें दो एलिमेंट आ जाएंगे, 10 एंड 20। यहाँ पे हमने क्या किया है? एक स्ट्रिंग को एज एन आर्ग्यूमेंट पास किया लिस्ट फंक्शन के अंदर से। तो उसने क्या किया? स्ट्रिंग के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स थे उनको एक सिंगल एलिमेंट बना दिया, हर एक कैरेक्टर को, और वो लिस्ट के क्या बन गए? हमारे एलिमेंट बन गए। नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास अपेंड फंक्शन। तो ये दो फंक्शन हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, अपेंड फंक्शन एंड एक्सटेंड फंक्शन। दोनों में कई बार एग्जाम में डिफरेंस भी आ जाता है। तो अपेंड फंक्शन क्या करता है और एक्सटेंड क्या करता है? दोनों में एक चीज कॉमन है कि दोनों क्या करेंगे, जो भी आप उसमें आर्ग्यूमेंट पास करोगे अपने अपेंड के अंदर से और एक्सटेंड के अंदर से, वो क्या करेगा? उसको लिस्ट के एंड में एज एन एलिमेंट ऐड कर देगा। पर अपेंड जो है वो सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट को ही ऐड करता है, और एक्सटेंड जो है वो एक से ज्यादा एलिमेंट्स को ऐड करता है। तो देखते हैं एग्जांपल। एक लिस्ट हमने लिया ये। अब हमने क्या लिखा है? एल डॉट अपेंड 34। तो मैंने यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट पास किया, तो वो क्या करेगा? इस 34 को एल लिस्ट के एंड में क्या कर देगा? ऐड कर देगा, राइट। फिर एक लिस्ट हमने L1 के नाम से लिया। अब मैं लिख रहा हूँ L1 डॉट अपेंड, और मैंने यहाँ पे लिस्ट की फॉर्म में एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट यहाँ पे लिखे हैं। पर अपेंड तो क्या करता है? सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट को लेता है। तो वो इस पूरे को एक सिंगल आर्ग्यूमेंट मानेगा और इस पूरी लिस्ट को जो है उठा के L1 के एंड में ऐड कर देगा। तो ये पूरा एक सिंगल एलिमेंट की तरह क्या होगा? यहाँ पे काउंट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सटेंड। एक्सटेंड क्या करता है? एक से ज्यादा एलिमेंट्स को अगर आपने लिस्ट में ऐड करना है तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? एक्सटेंड का यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है मेरे पास? एल एक लिस्ट है जिसमें दो एलिमेंट है, 23 एंड 67। अब एक्सटेंड में भी मैंने क्या लिखा है? लिस्ट की फॉर्म में ही एलिमेंट लिखे हैं, पर वो लिस्ट को नहीं उठाएगा, वो लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको उठाएगा। तो 89 और 45 को वो क्या करेगा? लिस्ट के एंड में जाके क्या कर देगा? उसको जोड़ देगा, ठीक है। तो दोनों का सेम काम है हमारा, एक्सटेंड का और अपेंड का, कि दोनों क्या करते हैं? लिस्ट के एंड में ही हमारी वैल्यूज को ऐड करते हैं। पर अपेंड जो है वो एक ही वैल्यू को ऐड करेगा और एक्सटेंड एक से ज्यादा को। अब दोनों ने एंड में ऐड किया, पर अब मेरा जो इंसर्ट फंक्शन है वो क्या लेता है? दो आर्ग्यूमेंट लेता है, ठीक है। और वो क्या करेगा? किसी भी एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे वैल्यू को ऐड करेगा, एंड में ऐड नहीं करेगा। तो एक बार आपका एक क्वेश्चन भी आया हुआ है कि लिस्ट का कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसमें ऑप्शन आपको यही दिए हुए थे, अपेंड, एक्सटेंड एंड इंसर्ट, कि जो दो आर्ग्यूमेंट लेता है। तो एक्सटेंड भी एक आर्ग्यूमेंट लेता है और अपेंड भी एक आर्ग्यूमेंट लेता है, पर इंसर्ट जो है उसमें दो आर्ग्यूमेंट हमें देने पड़ते हैं। और वो दो आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं? पहला जो आर्ग्यूमेंट होगा हमारे पास वो होगा हमारा इंडेक्स, और दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या होगा? नंबर। तो ये एक लिस्ट थी मेरे पास। अगर मैं इसकी इंडेक्सिंग करूं तो क्या है? 0 1 2 3। अब सेकंड इंडेक्स पे क्या है मेरे पास? 34 है। अब मैं लिख रहा हूं एल डॉट इंसर्ट इंडेक्स टू 74। तो अब क्या होगा? इंडेक्स 2 पे 74 जाके ऐड हो जाएगा, और जो 34 है वो नेक्स्ट इंडेक्स पे शिफ्ट हो जाएगा, और 56 जो है वो नेक्स्ट इंडेक्स पे शिफ्ट हो जाएगा। तो 34 का इंडेक्स कितना बन जाएगा? 3, और 56 का इंडेक्स कितना बन जाएगा? हमारे पास 4 बन जाएगा, ठीक है। तो तीन फंक्शन है हमारे पास जो लिस्ट में वैल्यूज को ऐड करते हैं, अपेंड, एक्सटेंड एंड इंसर्ट। अपेंड जो है वो भी एक आर्ग्यूमेंट लेगा और एक टाइम पे एक ही वैल्यू को लिस्ट के एंड में ऐड करेगा। एक्सटेंड भी एक आर्ग्यूमेंट लेगा, पर एक टाइम पे एक से ज्यादा जो वैल्यूज हैं उनको ऐड कर देगा लिस्ट के एंड में, पर दोनों एंड में ही ऐड करेंगे। और इंसर्ट जो है वो दो आर्ग्यूमेंट लेता है, एक इंडेक्स और दूसरा वैल्यू, और जो इंडेक्स आप वहां पे लिखोगे वो उस इंडेक्स पे क्या करेगा? उस वैल्यू को जाके ऐड कर देगा। नेक्स्ट है हमारे पास काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन क्या करता है? अगर आपने किसी भी एलिमेंट की काउंटिंग करनी है कि वो एलिमेंट आपके पास कितनी बार अपीयर हुआ है लिस्ट के अंदर, तो वो हम किससे करेंगे? काउंट से करेंगे।
तो आपने क्या लिखना है इसके अंदर, काउंट के अंदर वो एलिमेंट लिखना है जिसको आप काउंट करना चाहते हो। जैसे मेरे पास 10, 34, 28, 10, 56, 34 और 10 ये एक लिस्ट है। अब मुझे 10 की काउंटिंग करनी है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, वो एलिमेंट लिखा जिसको काउंट करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा 10, तो रिजल्ट में मुझे क्या मिल गया 3, कि 10 जो है उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है मेरे पास 3 है। अगर सपोज मैं इसमें कोई ऐसी वैल्यू दे देता हूँ जो लिस्ट के अंदर नहीं है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ 92, तो 92 तो लिस्ट में नहीं है मेरे पास, पर एरर नहीं आएगा, रिजल्ट क्या आएगा 0, क्योंकि उसका काउंटिंग क्या है मेरे पास 0 है, राइट। नेक्स्ट है मेरे पास इंडेक्स। इंडेक्स क्या करता है, अगर आपने किसी भी एलिमेंट का इंडेक्स चेक करना है कि वो एलिमेंट कौन से इंडेक्स के ऊपर है, तो आप क्या करोगे, उसके अंदर से वो एलिमेंट पास करोगे और आपको उसका क्या मिल जाएगा, इंडेक्स मिल जाएगा। जैसे 34 का मैंने इंडेक्स चेक करना है, तो 34 का इंडेक्स क्या है, यहाँ पे 2 है। अब आप देखोगे कि 34 के यहाँ पे 2 बार वैल्यू आई है, तो अगर मैं इसकी इंडेक्सिंग करूँ तो 0, 1, 2, 3, 4, तो 34 के 2 इंडेक्स हैं, एक 2 इंडेक्स है, एक 4 है, पर उसने 2 ही रिटर्न क्यों किया, जहां पे भी वो पहला इंडेक्स उसका मैच हो जाएगा तो वो मुझे वही इंडेक्स को क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। ठीक है, फर्स्ट अकरेंस, तो देखो लिखा भी यहाँ पे फर्स्ट अकरेंस ऑफ द एलिमेंट, जहां पे एलिमेंट फर्स्ट टाइम अकर होगा वही मुझे क्या होगा, उसका इंडेक्स रिटर्न हो जाएगा। अगर हमारे पास मैं कोई ऐसी वैल्यू इंडेक्स के अंदर डाल दूं जो मेरी लिस्ट के अंदर नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगी, वैल्यू एरर आएगी। वो क्या कहेगा कि ऐसा कोई वैल्यू हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती है लिस्ट के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास रिमूव। रिमूव क्या करेगा, अब देखो हमारे पास ये दो फंक्शन है वैल्यू को डिलीट करने के लिए, रिमूव एंड पॉप। अब रिमूव जो करेगा वो वैल्यू को डिलीट करेगा और उसमें जो आप आर्ग्यूमेंट दोगे वो क्या दोगे, वैल्यू दोगे। ठीक है, जो वैल्यू आप इसके अंदर लिखोगे वो वैल्यू आपकी क्या होगी, लिस्ट से रिमूव हो जाएगी। अगला हमारे पास पोप। अब पोप के हमारे पास ऑप्शन है कि या तो पोप के अंदर मैं कोई भी आर्ग्यूमेंट दूं या ना दूं। अगर मैं उसमें कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करता तो पोप क्या करता है, मुझे जो भी लिस्ट का लास्ट एलिमेंट होता है उसको वहां से पॉप कर देगा और मुझे जो एलिमेंट पॉप होगा वो रिटर्न होके आएगा, कि जैसे 67 उसने पॉप किया तो वो देगा 67, क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया। अगर आपने किसी वैल्यू को डिलीट करना है तो इसमें वैल्यू की बजाय आप उसका इंडेक्स दोगे। ठीक है, जो इंडेक्स आप उसमें पास करोगे उस इंडेक्स की वैल्यू वहां से क्या होगी, पॉप हो जाएगी और रिटर्न करके वो वैल्यू देगा आपको कि ये वैल्यू मैंने क्या किया, वहां से पॉप किया। तो रिमूव जो है वो वैल्यू को एज एन आर्ग्यूमेंट लेता है और पॉप जो है वो इंडेक्स को एज एन आर्ग्यूमेंट लेता है। ठीक है, और अगर कोई आप उसमें आर्ग्यूमेंट नहीं दोगे तो हमेशा क्या होगा, लिस्ट का जो लास्ट एलिमेंट है वो आपकी लिस्ट से क्या होगा, पॉप हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास रिवर्स। रिवर्स क्या करेगा, हमारे लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को क्या कर देगा, उनका ऑर्डर चेंज कर देगा। जो लास्ट एलिमेंट था वो फर्स्ट बन जाएगा, जो सेकंड लास्ट था वो सेकंड एलिमेंट बन जाएगा। ठीक है, और जो फर्स्ट था वो क्या बन जाएगा, लास्ट बन जाएगा। अब ये भी दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे पास, सॉर्ट एंड सॉर्टेड। अब जो सॉर्ट है वो क्या करता है, हमारी लिस्ट के एलिमेंट्स को एक असेंडिंग ऑर्डर में क्या कर देगा, अरेंज कर देगा। ठीक है, और कोई नया लिस्ट क्रिएट नहीं करेगा और ओरिजिनल लिस्ट जो है हमारे पास उसी के अंदर वो क्या करेगा, चेंजेस को परफॉर्म करेगा। ठीक है, सॉर्टेड क्या करता है, हमारी एक न्यू लिस्ट क्रिएट करता है और ओरिजिनल लिस्ट के साथ वो कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेगा। ओरिजिनल लिस्ट जो है वो हमारी क्या रहेगी, एज इट इज रहेगी। ठीक है, और अगर आपने लिस्ट के एलिमेंट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो फिर हम क्या लिखेंगे, नेम ऑफ लिस्ट सॉर्ट, और यहां पे हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, रिवर्स ट्रू। ठीक है, रिवर्स को क्या करना है, ट्रू करना है, तो उससे क्या होगा, आपके जितने भी लिस्ट के एलिमेंट्स हैं वो हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे, यानी कि सबसे पहले सबसे बड़ा एलिमेंट, फिर उसके बाद सबसे छोटा एलिमेंट आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास मिन फंक्शन। मिन फंक्शन क्या करेगा, लिस्ट की हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करके देगा, और मैक्स क्या देगा, लिस्ट की मैक्सिमम वैल्यू, और सम फंक्शन क्या करेगा, लिस्ट के जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं उनको सम करेगा और हमें रिजल्ट में रिटर्न करके देगा। तो अब इसको प्रैक्टिकली हम करके देखते हैं। तो मैंने अपना पाइथन का आईडीएलई ओपन कर लिया। अब नेक्स्ट पहले मैं क्या करता हूं, आपको लिस्ट फंक्शन, लेंथ पे बाद में जाएंगे, पहले लिस्ट फंक्शन का यूज करते हैं। तो मैंने l इज इक्वल टू लिखा लिस्ट, राइट। तो अब मैं l को प्रिंट करा के देखता हूँ l, तो उसने क्या दिया, l क्या है, एक एम्प्टी लिस्ट है। अब मैं लिखता हूँ l इज इक्वल टू लिस्ट 23, 34, सॉरी
L इज इक्वल टू लिस्ट 2345। ठीक है, मैंने टप्पल पास किया इसके अंदर से, तो वो क्या करेगा, टप्पल को चेंज कर देगा किसमें, लिस्ट में, राइट। अब ऐसे ही मैं क्या देता हूँ, इसके अंदर से एक स्ट्रिंग को पास करता हूँ। अब मैंने स्ट्रिंग लिखा है यहाँ पे ABCD, ठीक है। अब एल को प्रिंट कराएंगे तो उसने क्या किया, स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो जब भी आपको दूसरे स्ट्रक्चर से लिस्ट बनानी है तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, लिस्ट फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम अपना लेंथ, इसी एल की लेंथ निकालते हैं। तो कितने एलिमेंट है इसमें, 4, तो रिजल्ट में मुझे क्या मिल गया, यहाँ पे 4 मिल गया, राइट। अब है हमारे पास अगला फंक्शन जो था वो था, लेट मी चेक, अपेंड, ठीक है, अपेंड। तो अपेंड को चलाते हैं हम। तो अपेंड कैसे लिखेंगे हम, L.Append, और मैं इसमें एक आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने दिया f, ठीक है। अब L को प्रिंट कराते हैं तो f जो है वो उसके एंड में क्या हो गया, जाके ऐड हो गया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्सटेंड, तो एक्सटेंड क्या करेगा, एक से ज्यादा एलिमेंट्स को ऐड करेगा। तो मैंने यहाँ लिस्ट की फॉर्म में वैल्यू दी, मैंने दिया T, H, राइट, और L को प्रिंट कराते हैं। तो देखो T और H जो है वो वहां पे जाके क्या हो गया, ऐड हो गया। और यही सेम चीज मैं किससे करता हूँ, एक्सटेंड से करके देखता हूँ। तो अपेंड से L.Append, और मैं यहाँ पे लिस्ट दे रहा हूँ एक अपने कैरेक्टर्स की। तो यहाँ पे मैंने लिखा V, S। तो अब वो क्या करेगा, इस पूरी लिस्ट को एक सिंगल एलिमेंट मान लेगा और इसको पूरे के पूरे को लिस्ट में ऐड करेगा और वो नेस्टेड लिस्ट की फॉर्म में चला जाएगा आपके पास, ठीक है। तो हम देखते हैं लिस्ट को प्रिंट करा के, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अब नेक्स्ट था हमारे पास इंसर्ट। तो हम देखिए 0, 1, 2, 3, थर्ड इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, D पड़ा हुआ है। मुझे D की जगह मुझे क्या करना है, यहाँ पे K डालना है। तो मैं क्या लिखूंगा, L.insert, ठीक है, और 3, थर्ड इंडेक्स पे मुझे क्या डालना है, K डालना है, ठीक है। थर्ड इंडेक्स में मुझे K इंसर्ट करना है। तो L को प्रिंट करा। अब देखो D की जगह क्या चला गया, K, और D आगे आगे एक स्टेप क्या हो गया मेरा, सॉरी एक इंडेक्स शिफ्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट था हमारे पास अब रिमूव, ठीक है। तो रिमूव के केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, जिस वैल्यू को डिलीट करना है वो वैल्यू मुझे अपनी रिमूव फंक्शन के अंदर लिखनी पड़ेगी। तो मुझे K को रिमूव करना है, तो मैंने यहाँ पे K मेंशन किया, ठीक है। अगर मैं लिस्ट को प्रिंट कराऊंगा तो देखो कि यहाँ से क्या हो चुका है, मेरा डिलीट हो चुका है। अब करते हैं पॉप। तो L.pop, मैंने पॉप किया। अब लास्ट एलिमेंट क्या है मेरे पास, VS। तो ये पूरा का पूरा एलिमेंट जो है वो मेरी लिस्ट से क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। और जब वो डिलीट होगा तो वो रिटर्न करेगा वैल्यू कि क्या उसने डिलीट किया है, ठीक है। अब अगर मुझे इसमें से कोई और वैल्यू डिलीट करनी है तो वैल्यू की बजाय मुझे उसका इंडेक्स देना पड़ेगा। सपोज मुझे A को डिलीट करना है, तो A का इंडेक्स क्या है, 0। तो मैंने यहाँ पे 0 पास किया, तो उसने किसको पॉप कर दिया, यहाँ से A को पॉप कर दिया। अगर मैं लिस्ट को प्रिंट कराऊंगा तो मेरे पास में A अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट था हमारे पास रिवर्स। तो रिवर्स में हम क्या करेंगे, L.reverse, L.reverse, ठीक है। उसने क्या किया, लिस्ट के जो एलिमेंट्स थे उनको क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। अब नेक्स्ट मैं एक और लिस्ट क्रिएट करता हूँ अपनी अलग, क्योंकि मुझे अपने सम और मिनिमम भी लगाने हैं तो उसमें नंबर्स होने चाहिए। तो मैंने लिया यहाँ पे 12, 34, 78, 12, 10, 12, 78, ये मैंने लिखा है लिस्ट, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, काउंट करना है 12 को। तो मैंने लिखा L.count, जिस वैल्यू को काउंट करना है वो वैल्यू हम इसके अंदर लिखेंगे। तो मुझे 12 को काउंट करना है, तो मैंने यहाँ पे 12 लिखा। तो रिजल्ट क्या आएगा, मेरे पास 3 आएगा, ठीक है, क्योंकि 12 कितनी बार इनकाउंटर हुआ है, 3 टाइम्स इनकाउंटर हुआ है उसमें। अब मैं क्या करता हूँ, कोई ऐसी वैल्यू पास करता हूँ जो इसके मेरी लिस्ट में अवेलेबल नहीं है। जैसे मैं लिख दें यहाँ पे 100, तो 100 इसके अंदर नहीं है, तो वो क्या देगा, 0, कि 100 जो है वो लिस्ट के अंदर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए उसने क्या दिया, 0 यहाँ पे रिटर्न किया, ठीक है। अब ऐसे ही चेक करते हैं हम इंडेक्स। तो L.index
अब मुझे जिस वैल्यू का इंडेक्स चेक करना है, जैसे मेरे पास 12 है, 12 मेरे पास कितने टाइम आया, 3 टाइम्स आया है, तो एक का इंडेक्स क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो मेरे पास 12 के 3 इंडेक्स हैं, 0, 3, 5, तो वो क्या करेगा, जहां पे 12 पहली बार मिलेगा उसी इंडेक्स को हमें रिटर्न करेगा, तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर मेरे पास 78 है, तो 78 जो है वो मेरे पास कितने टाइम्स है, इसमें 2 टाइम्स है, और एक इंडेक्स क्या है, 72 का 2 है, और दूसरा इंडेक्स क्या है मेरे पास, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 6 है उसका इंडेक्स, पर रिटर्न क्या करेगा, वो मुझे 2 रिटर्न करेगा, क्योंकि 78 जो है वो पहली बार कब आया हमारे पास, इंडेक्स 2 पे आया। नेक्स्ट है, अगर मैं इंडेक्स के अंदर से कोई ऐसी वैल्यू पास करता हूँ जो मेरी लिस्ट के अंदर अवेलेबल नहीं है, फॉर एग्जांपल 100, तो अभी एरर देगा कि आपके पास ऐसी कोई भी एलिमेंट लिस्ट के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो वैल्यू एरर वो जनरेट करेगा। नेक्स्ट था हमारे पास सॉर्ट, सॉर्ट एंड सॉर्टेड। ठीक है, तो दो फंक्शन है हमारे पास, सॉर्ट एंड सॉर्टेड। सॉर्ट तो क्या करेगा, ओरिजिनल लिस्ट के अंदर ही चेंज कर देगा, और सॉर्टेड जो है वो एक न्यू लिस्ट हमारी क्या करेगा, क्रिएट करेगा। तो मैं लिखता हूँ l.sort, तो उसने क्या किया, अगर मैं लिस्ट को प्रिंट कराऊंगा तो देखो उसने लिस्ट को क्या किया, एक असेंडिंग ऑर्डर में अपना चेंज कर दिया। अब अगर मुझे रिवर्स ऑर्डर में करना है इसको, तो हम क्या लिखेंगे, l.sort रिवर्स ट्रू, सॉरी इनवैलिड सिंटैक्स, सॉरी रिवर्स की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है, l.sort reverse, perhaps you forget a comma, reverse is equal to, एक सेकेंड, ठीक है, रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू लिखना था, मैं सिंटेक्स में थोड़ी गड़बड़ कर रहा था लिखने के। तो अब उसने क्या किया, एलिमेंट्स को हमारे क्या किया, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास अगला था सॉर्टेड, तो सॉर्टेड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक न्यू लिस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, तो l.sorted, यही मेरा सिंटेक्स होगा कि सिंटेक्स चेंज है, ये नो सिंटेक्स चेंज है थोड़ा सा, सिंटेक्स है मेरे पास सॉर्टेड, और उसको हम आर्ग्यूमेंट की तरह पास करें। राइट, अब मैं L1 को प्रिंट कराता हूँ अपने, तो L1 मेरे पास ये आ गया, उसने फिर से क्या किया, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। राइट, और अगर हम L को देखते हैं तो L मेरे पास क्या है, एज इट इज वही पुराना लिस्ट है जो था मेरे पास। ठीक है, उसने उसमें कोई चेंजेस परफॉर्म नहीं किए। नेक्स्ट है हमारे पास min, तो मैं लिखूंगा l.min, तो क्या आएगी लिस्ट की जो मिनिमम, सॉरी min, तो लिस्ट का जो मिनिमम एलिमेंट है मुझे वो मिल गया। ऐसे ही मेरे पास क्या मैक्स, तो जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो मिलेगा, और सम के केस में क्या मिलेगा मुझे, सारी वैल्यूज का सम होके मुझे रिजल्ट के फॉर्म में मिल जाएगा। तो ये थे हमारे सारे फंक्शंस लिस्ट से रिलेटेड, इनको एक बार आपने अच्छे से पढ़ना है, और अगर आपका कोई डाउट है तो वो आप अपना कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।